वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे 27 नक्षत्रों में से एक पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। हमारी कुंडली का विवेचन नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है कि कौन सा नक्षत्र किस डिग्री पर कितना काम करेगा और कितनी डिग्री पे किस नक्षत्र का क्या इन्फ्लुएंस हमारी कुंडली में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हमारे ग्रह डिसाइड किए जाते हैं, हमारी राशि डिसाइड की जाती है और हमारे प्लैनेट किस नक्षत्र पर बैठकर हमें कितना फल दे सकते हैं, ये अपने मित्र के नक्षत्र पर ही किस नक्षत्र पर कितना इन्फ्लुएंस हमें कुंडली को, हमारी कुंडली कहाँ तक पॉजिटिव में है कहाँ तक नेगेटिव में है। क्योंकि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी कुंडली, क्योंकि नक्षत्रों के आधार पर ही हमारी कुंडली का विवेचन किया जाता है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं। 27 में से पांचवा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र श्रेष्ठ पर मंगल का प्रभाव आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। मृगशिरा का अर्थ है मृग का शीश, यानी कि मृग के शीश के आकार वाला आपको ये आकाश मंडल में दिखाई देता है, यानी कि हिरण के समान दिखाई देगा आपको। अब हम बात करते हैं 23 डिग्री तक की वृषभ राशि में दिखाई देगा। इसके 2 चरण मिथुन में है, 2 वृषभ में है, तो उसके हिसाब से ये इन्फ्लुएंस आपको इन लोगों के अंदर क्वालिटी शुक्र और मिथुन की क्वालिटी या कहीं ना कहीं इन कुंडली में अगर शुक्र और मरकरी अच्छा है या मरकरी की युति है तो ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही डिवाइन, ऐसे लोग बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी और डिवाइन, इनकी जो कुंडली है बहुत ही फाइन होकर निकलती है। तो अगर आप देखेंगे भी कुंडली में अगर कहीं शुक्र और बुध की युति भी है तो ऐसे लोग बहुत ही माइंड से खेलने वाले या मीडिया लाइन से कनेक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ चरणों के अकॉर्डिंग कि किस चरण से किस चरण के बीच में किस नक्षत्र का क्या फल होता है। हम बात करते हैं प्रथम चरण में। प्रथम चरण की जब बात हो रही है तो प्रथम चरण में अगर 0 से लेकर 3 के बीच में ये नक्षत्र आता है तो ऐसे लोगों का साइन लॉर्ड होता है वीनस और बड़ा साइन होता है लीओ, यानी कि इनके अंदर सिंह के क्वालिटीज देखने के लिए मिलती है। यह राजा के समान होते हैं, बाघ के समान इनकी जो प्रभावशाली जो नेत्र होते हैं वो होते हैं। क्योंकि आपने एक शेर की आंखें हमेशा देखी होंगी, कितना अग्रेशन होता है, तो सेम क्वालिटी इन लोगों के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये सुंदर दांत वाले होते हैं, थोड़े आलसी, तीखे नाखून होते हैं इनके। शेर के आपने देखा होगा कि नाखून कितने तीखे होते हैं और ये थोड़े से मुंह को तो ये जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, क्योंकि अग्रेशन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ता है। द्वितीय चरण यानी कि 3:20 से लेकर 6:40 के बीच में अगर ये नक्षत्र आता है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे कस्बा यानी कि शिल्पकार सकते हैं, सुनार का काम कर सकते हैं, गोल्ड मर्चेंट का काम कर सकते हैं, किसी न किसी नक्काशी से जुड़े काम करते होंगे। ये काफी कम धैर्य वाले व्यक्ति होते हैं, थोड़े डरपोक होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और थोड़ा चालाक भी होते हैं। ये लोग पीछे बड़बड़ाने वाले, क्योंकि आपने शेर का नेचर देखा है, शेर कितना भी घुरा ले, कितना भी अग्रेशन हो उसके अंदर, लेकिन वो शिकार नहीं करता। तो सेम क्वालिटी इनके अंदर भी कहीं ना कहीं होती है कि ये लोग अग्रेसिव तो होते हैं लेकिन किसी के सामने जल्दी से नहीं अपना मुंह खोलते हैं अगर इस डिग्री के बीच में आते हैं। और यही अगर तीसरे चरण में यानी कि 6:40 से लेकर 10 डिग्री के बीच में यही नक्षत्र आता है तो ये थोड़े भोगी किस्म के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के कंधों पर आपको बाल देखने के लिए मिल सकते हैं। गंभीर में काली आंखें होंगी, इनका जो स्लंग भी होगा वो सांवला होगा, पतले हाथ पांव वाले होंगे। और अगर यही चरण चौथे चरण पर आता है तो 10 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री तक यही नक्षत्र अगर आता है तो ऐसे लोगों के जीवन में धन दौलत का सुख अच्छा होगा। इनका सिर घोड़े के समान और गोल होगा। मारपीट में इनका विश्वास रखने वाले होते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले भी होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनके अंदर आक्रामक रोष बहुत होता है, यानी कि गुस्सा प्रभाव होता है। ऐसे लोगों को बॉस की आर्मी की लाइन चूज करते हैं। डर नाम की चीज इनकी आंखों में नहीं होती, स्वभाव से थोड़ी तमीने देखने के लिए आपको मिल सकता है। चंचलता व शरारत भरा अंदाज इनके स्वभाव की विशेषता हो सकती है।
खेल कूद आदि में जिसमें भी अधिक संघर्ष वाले काम होते हैं, ये उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। चाहे वो आर्मी है, चाहे वो प्लेग्राउंड है, तो ऐसी मारधाड़ की काम है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अग्रेसिव होने के कारण जोश में जल्दी आ जाते हैं, जिसके कारण ऐसे कामों में इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये लोग धन कमाने में भी सफल होते हैं लाइफ में, क्योंकि अग्रेशन है, नेचुरल सी बात है, मंगल का प्रभाव भी है, शुक्र का प्रभाव भी है, तो कहीं ना कहीं काम करने में क्रेज भी होगा और दिमाग से काम करते होंगे, मीडिया लाइन में जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए होंगे। ये लोग कभी भी मूल रूप से अधिक से ये लोग शांति प्रिय होते हैं, लेकिन जब इनके सर पर बन आती है तो ये सामने वाले को छोड़ते नहीं, बिना रीजन की किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अगर इनको किसी ने कुछ कह दिया तो ये सामने वाले की खाट खड़ी करने में भी पीछे नहीं होते। इस नक्षत्र वालों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये लोग राजनीति में माहिर होते हैं। गणित के भी इनको अच्छे, क्योंकि मरकरी है, तो मरकरी नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं इनका अगर मरकरी पूरी रहता है तो ये लोग बहुत ही अच्छे गणितज्ञ साबित हो सकते हैं। प्राय युद्ध विद्या या मल्ल युद्ध के मार्शल आर्ट भी हो सकते हैं, जूडो कराटो इन सब में भी इनका विशेष सहयोग होता है, चाहे उनको आता होगा या फिर अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं। आप उनको देखेंगे दूसरों के गुण से ये व्यक्ति ही प्रभावित होने वाला स्वभाव भी होता है, इनका देखने के लिए आपको मिलेगा। दूसरों के गुणों को स्वभाव से प्रभावित होने के साथ साथ वृश्चिक राशि होने के कारण युद्ध में आकर्षण, यानी कि युद्ध नीति में ये बहुत ही जो क्वालिटीज होती है, बहुत ही फाइन क्वालिटीज होती है इनकी, युद्ध संबंधी बातों का और मिथुन राशि पढ़ने के कारण इनके अंदर सौम्यता, वेदों का ज्ञान भी इनके अंदर बहुत होता है, शांति प्रियता को अधिक समझते हैं, लेकिन अननेसेसरी किसी से पंगा नहीं लेते। मृग, यानी कि आपको पता है कि मृग के अंदर कितनी बड़ी चीज होती है, कितनी बड़ी क्वालिटी होती है, कस्तूरी। तो सेम कंडीशन इस नक्षत्र वालों की होती है जो मृगशिरा नक्षत्र पे होते हैं, जिनका लगन हो या फिर उनकी राशि हो या कोई भी इस तरह का प्लेनेट अगर उनके मृगशिरा नक्षत्र पे होता है, तो उस नक्षत्र के अंदर ये क्वालिटीज होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। आर्ट लाइन से या फिर कंप्यूटर लाइन में, जैसे कि फोटोग्राफी, इस टाइप की चीजों से ये लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं और उनकी क्वालिटीज बहुत ही फाइन होती है। अग्रेशन तो है, तो काम करने का भी कहीं ना कहीं इनके अंदर जरूर होता है। मारधाड़ जैसी चीजों से ये पीछे नहीं हटते, ये कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी को फाइन नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज अगर किसी का नक्षत्र है तो उनकी क्वालिटीज उनको बताओ कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे राजनीतिक भी हो सकते हैं, तो एक अच्छे प्लेयर भी हो सकते हैं, यानी कि जिस फील्ड में भी होंगे तो एक महारथी, अगर ये युद्ध कला में भी निपुण होंगे तो ट्रेनर भी होंगे, तो बहुत अच्छे ट्रेनर साबित होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्वालिटी, ये अगर कहीं रिसर्च भी, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, ये कहीं रिसर्च भी कर रहे हैं, तो इनको अगर इनका ये टाइम पीरियड शुक्र का या बुध का इनको ये टाइम पीरियड मिल जाता है तो ये लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस पाते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, आपको काम करने के लिए शुक्र, बुध और मंगल का सहयोग चाहिए। तो जब ये तीनों क्वालिटी आपके साथ होती है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में है या कहीं ना कहीं आप में है ये क्वालिटीज, तो वो क्वालिटीज निखर के सामने जरूर आती है। ये मैंने आपको बताई है सौरमंडल के 27 नक्षत्रों में से 5वें नक्षत्र के बारे में, जो मृगशिरा नक्षत्र था। मृगशिरा नक्षत्र को मैं आज यही विश्राम देती हूँ। अब मैं एक और नए नक्षत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता दी।